तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप क्लास 10th में है, चाहे आप क्लास 12th में है, दोनों क्लासेस के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये प्रकाश का जो परावर्तन है आपको तैयार कर लेना है, और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, ये कैसी घटना है, कैसे होती है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पृष्ठ लेना है। कहेंगे सर कैसा पृष्ठ लेना है, तो आपको एक परावर्तक पृष्ठ लेना है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा समतल, ये क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो परावर्तक पृष्ठ उसे कहते हैं जिसपे कोई प्रकाश आता है और पुनः वापस चला जाता है। यानी अगर इस तरह आता है और उस तरह चला जाता है। ठीक है, यानी उसी दिशा में नहीं जाएगा और न ही अंदर की ओर जाएगा, इस तरह आएगा, टकराएगा और वैसे उतने ही एंगल पे क्या होगा, बाहर भी चला जाएगा। जितने एंगल पे इस तरह आता है उतने ही एंगल पे बाहर चला जाएगा। तो वैसा हमें क्या लेना है, एक पृष्ठ लेना है, परावर्तक पृष्ठ। और उस परावर्तक पृष्ठ के नीचे हमें क्या करना है, पॉलिश करना है। पॉलिश का मतलब इसके नीचे हमें इस प्रकार पॉलिश करना है। कहेंगे सर पॉलिश क्यों करना है, तो पॉलिश इसलिए किया जाता है जिससे प्रकाश अगर आए तो वो प्रकाश क्या हो, अंदर ना जाए, यानी इसके नीचे ना जाए। अगर पॉलिश किया रहेगा तो प्रकाश आएगा और पूरा का पूरा जो प्रकाश होगा वो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके नीचे क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन की घटना कैसे होती है, तो अगर हम एक ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसके निचले भाग में क्या किया जाए, पॉलिश किया जाए। अगर उसको हम प्रकाश में रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि जब प्रकाश का जो किरण है उस परावर्तक पृष्ठ पे आता है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक प्रकाश का किरण है। ठीक है, क्या है, एक प्रकाश का किरण है। और जब ये इस परावर्तक पृष्ठ पे गिरता है तो क्या होता है, जितने एंगल पे ये गिरता है उतने ही एंगल पे ये वापस भी चला जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा भी प्रकाश इसके नीचे नहीं जाता है। इसका यही कारण है क्योंकि इसके नीचे क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। इसलिए यह इस तरह आता है और पुनः वापस चला जाता है। तो जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो वापस चली जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पे गिरती है उसे ही कहा जाता है आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस चला जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, तो इन किरणों को ये नाम दिया गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो ये हो गया परावर्तित किरण। तो यही जो घटना होती है, यानी ये जो प्रक्रिया है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो एक बार यहां पर पढ़ते हैं क्या लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पे आपतित होती है, आपतित का मतलब गिरती है या टकराती है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। अधिकांश का मतलब आधा से ज्यादा भाग, या कह सकते हैं पूरा का पूरा भाग। जैसे प्रकाश आपतित होता है पृष्ठ पे और यहाँ पे टकरा करके यह क्या करता है, उसी माध्यम का मतलब यहाँ पे जो आपको ऊपर माध्यम दिखेगा उसी माध्यम में क्या होता है, वापस चला जाता है। ये दूसरे माध्यम में नहीं जाता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि तो अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, तो परावर्तन कहलाती है। यानी ये जो प्रक्रिया है, ये जो घटना है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो किरण आती है इसको आपतित किरण कहा जाता है। जो किरण वापस चली जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। कहेंगे सर ये डॉटेड लाइन से क्या बनाया गया है, तो जब किरण आती है और किरण चली जाती है तो उनके बीच जो हम एक क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब एक 90 डिग्री का हम क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं उनके बीच में, वही क्या कहलाता है, उसको हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अभिलंब। इसको अभिलंब के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके बीच में खींचा गया है। ठीक है, तो ये जो नीचे का पृष्ठ है यह कैसा पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ है। सबका नाम भी लिख लीजिए। इसको हम क्या कहते हैं, तो परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, जहां पर तीनों क्या है, एक ही बिंदु पे है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। और उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस बिंदु को, तो आपतन बिंदु
कहा जाता है। ठीक है, और जो आपतित किरण आता है वह आपतित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बनता है, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है, जो कि क्या होता है, बराबर होता है। मैंने पहले भी कहा था जितने डिग्री कोण पे ये आता है उतने ही कोण पे वापस चला जाता है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, आपतन कोण कहते हैं, और उसको हम आई से दिखाते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका नियम भी पूछा जाता है, परावर्तन के नियम भी पूछे जाते हैं कि परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, और दोनों नियम बहुत आसान होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तो एक ही तल पे होते हैं। एक ही तल पे दिखाई दे रहे हैं, इसी तल पे तीनों है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही तल पे हैं। तो ये कौन सा नियम है, पहला नियम है। क्या नियम है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई जो होता है किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। तो इसका नियम भी आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये दोनों टॉपिक आपको याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।